बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस अगले 5 दिन भारतीय बाजार के साथ वर्ल्ड मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है ये देखना हमारा सबसे अहम काम हो जाता है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि आज शनिवार है, कल की बात की जाए संडे का दिन है और उसके बाद मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ये बहुत ही क्रूशियल दिन होने वाला है, जिसमें पूरा मार्केट की बात की जाए एक ही होप पाला हुआ है कि कैसे यूएस में जो सेटलमेंट है वो हो जाए। लेकिन इसको छोड़ के ना दोस्तों, पब्लिक डोमेन में ऐसी बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसको बताना तो बहुत लोगों का काम है, बट वो सीधा सीधे नहीं बताते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ बाई सेल में आपको फंसा के रखते हैं। बट यस, मेरा काम है दोस्तों जो पिक्चर है ना आपको क्लियर करवाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या इम्पैक्ट होगा और ऐसा नहीं हुआ तो क्या इम्पैक्ट होगा। मोटा मोटी गैस बोलने का मतलब है कि कोई आपको प्रपोजल दिया और आपको टाइम मिला तो आप सोच समझ के हाँ ना जवाब देंगे, बट कोई कनपट्टी में बंदूक लगा के डेडलाइन बोला कि अभी क्या ही बताना पड़ेगा। अगर उनको नो पसंद नहीं है, आपने नो बोला तो आपका काम तमाम। तो सेम दोस्तों शेयर बाजार का ना कुछ हाल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तो क्या घटनाक्रम हो रही है और इससे हम लोगों को क्या मेंटल स्ट्रेंथ पहले से ही बना के रखना है, मैं दोनों गैस जो पक्ष है ना आपके सामने खुलायाम खुला खुली रखूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय क्रिकेट की सबसे शान बैट्समैन की बात की जाए अभी के टाइम विराट कोहली। इनका मैच दोस्तों कौन भूल सकता है। मैं दोस्तों T20 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों इंडिया की प्रोबेबिलिटी ना मात्र 15% के आसपास थी। पाकिस्तान की बात की जाए 85% के आसपास थी। मतलब सब लोग पाकिस्तान पे दाव खेल रहे थे। आपको याद होगा दोस्तों T20 का वर्ल्ड कप का जो मैच था ना वो कितना ऐतिहासिक था, जहाँ पे किंग कोहली ने कैसी पारी खेली आप सबको याद भी होगा। तो जिनका ध्यान रखिएगा, एक समय ऐसा था जहाँ पे 8 बॉल में 28 रन चाहिए था और उस समय दोस्तों ना इंडिया की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर थी। बट क्या हुआ दोस्तों, आउटकम पॉजिटिव आया तो इंडिया मैच जीत गया। तो यस दोस्तों, शेयर बाज़ार कुछ ऐसा ही खेल हमें देखने को मिलता है जहाँ पे पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। ऐसा हुआ तो क्या होगा। और ऑफकोर्स शेयर बाज़ार की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए, हमारे ज़िंदगी की बात की जाए ना, कल क्या होगा दोस्तों ये किसी को पता नहीं। लेकिन इस ज़िंदगी में अगर आप बने रहेंगे तो कुछ होपफुल इवेंट भी आएंगे, कुछ होपलेस इवेंट भी आएंगे। बट आप कितना मेंटल स्ट्रेंथ गेन करते हैं ना ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर की बाजार की बात की जाए, डेट सीलिंग का मसला दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। 16 दिसंबर 2021 में डेट सीलिंग का आपको पता है कि लिमिट बढ़ा था। अब दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछें कि सर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दीजिए जो मुझे पता नहीं है, बिकॉज ये सब तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। ध्यान रखिएगा 2011 में दोस्तों क्या हुआ था ना, मैं आपको इधर पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जब डेट सीलिंग का इशू आया था मात्र 11 घंटा पहले दोस्तों इनको क्लियरेंस मिला, वरना यूएस 2011 में ही डिफ़ॉल्ट कर लेता। बोलने का इस मतलब क्या है, हमारे पास अभी 5 दिन बाकी है, लेकिन जो यूएस में ना पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इसके वजह से चीज़ क्या हो रहा है आगे बढ़ रही है। इसके पहले दोस्तों एकदम नाक के बल तक पूरी न्यूज़ आ गई थी और 11 घंटा पहले ही यूएस मार्केट में ब्रेकिंग अपडेट आ गई, जिसके वजह से पूरे मार्केट में एक चीयर का माहौल देखने को मिला। जहां पे 11 घंटा पहले यूएस का डेट सीलिंग लिमिट हिट होने ही वाला था और उसके बाद क्या हुआ, उनको फिर से फंडिंग मिल गई, लिमिट को बढ़ा दिया गया। तो बोलने का मतलब इधर पे ये है कि यूएस इतिहास में फर्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट कर सकता है अगर दोस्तों डेट सीलिंग लिमिट को नहीं बढ़ाई गई। देख सकते हैं दोस्तों डेट सीलिंग की लिमिट बढ़ने की आशंका बाजार को बताई जा रही है, या फिर बाजार समझ रहा है कि डेट सीलिंग का लिमिट बढ़ जाएगा जैसे ही डेडलाइन आएंगे। वैसे ही दोस्तों यूएस बाजार में कल के दिन हमें अच्छी खासी शानदार रिकवरी के संग 300 पॉइंट के आसपास उछाल भी देखने को मिल चुकी है। देखिएगा दोस्तों, बहुत लोग बोलेंगे सर डेट सीलिंग होता क्या, ध्यान रखिएगा हर एक गवर्नमेंट के ऊपर, हर एक देश के ऊपर कर्ज की एक सीमा होती है, जिसके वजह से वो कर्ज उठाते हैं और उसको क्या करते हैं डिफेंस में यूज़ करते हैं, अपने लोगों के कल्याण के लिए यूज़ करते हैं। डेट फ्री की बात की जाए ऐसा कोई देश हमें देखने को नहीं मिलता है। सबके ऊपर कुछ ना कुछ डेट होता है और डेट उठाना भी इंपॉर्टेंट है, वरना इतना बड़ा आबादी का जो देश है उसमें हेल्थ केयर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो ऑफकोर्स यूएस डेट तो उठाता है, बट उसके अगेंस्ट में बॉन्ड भी इशू करता है। अब यूएस का इस डिफ़ॉल्ट अगर कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड उन्होंने इशू किए थे उनकी वैल्यू कितनी तेज़ी से गिरेगी। कई जगह में तो गाइस वो जीरो हो जाएगा और इसका जो बैंकिंग क्राइसिस इफेक्ट है ना ये बहुत ही हद तक हावी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये क्या नेगेटिव बात है, ऑफकोर्स नेगेटिव बात है। तो क्या पहले से हुआ था, यस हुआ था। 11 घंटा पहले दोस्तों 2011 में ना ऐसी न्यूज़ आई थी जहाँ पे डेट सीलिंग लिमिट को बढ़ा दिया गया था और वो इतना बहुत ही कम अवधि में आई थी, बट लिमिट हिट होने ही वाला था
और उसके बाद क्या हुआ, प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया गया। तब कोर्स उस आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि व्हाइट हाउस से क्या इस सप्ताह डेवलपमेंट आ रही है अगर इसके पक्ष में हुआ। मैंने क्या बताया कि गारंटी कुछ नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसा होप करके चल रहा है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए, वरना यूएस तो डूबेगा, साथ में वर्ल्ड मार्केट में भी ना क्राइसिस भरा माहौल देखने को मिलेगा। तो बहुत लोग दोस्तों काफ़ी पैनिक में है, तो मैं बोलूँगा पैनिक ना करें। जो भी होगा पूरे सबके साथ होगा, सबका प्रॉब्लम तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ही का प्रॉब्लम, सबका कल्याण तो आपका प्रॉब्लम है। तो एक समय अगर कोरोना आया था, पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गया था, वो सबका प्रॉब्लम था। तो धीरे धीरे कैसे रिकवरी हुई ना। अब बाइडन क्या सोच रहे हैं, केविन मैकार्थी की क्या कमेंटबाजी आ रही है, ये तो गैस हम लोग को अभी के टाइम पता चल जाएगा। टाइम अगर आप देखें डेवलपमेंट क्या देखने को मिल रही है, ऑफकोर्स उसको डेट फियर की बात की जाए, शोइंग इन्फ्लेशन डेटा की बात की जाए, इसको लेके फिर नेक्स्ट महीना क्या कमेंट्री करता है, रेट हाइक होगा या फिर नहीं होगा, ये हमारे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट की ट्रिगर पॉइंट है। अगर दोनों जगह मसला सॉल्व हो गया ना, तो भारतीय बाजार को दोस्तों एक न्यू पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाएगा। सबसे पहले समझिए क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा। 2 दिन पहले दोस्तों क्या हुआ था कि डेट सीलिंग को लेके केविन मैकार्थी की बात की जाए, इनका नाम है, ये बाइडेन से बात किए थे, बात चल रही थी, बट ये जो वाइट हाउस है इसको लीव कर दिए कोई डील नहीं होने की वजह से। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें तो केविन मैकार्थी की बात की जाए, 15 घंटा पहले न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, स्पीकर जो केविन मैकार्थी है, कि ये जो यूएस का डेट सीलिंग का इशू है इसको लेके ये प्रोग्रेस टॉक कर रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है, ये चाहेंगे ना तो आराम से ये प्रॉब्लम नर्वसनेस अभी के भी सॉल्व हो जाएगी, बट इनको भी दोस्तों अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना है और ऑफ कोर्स एक हेडलाइंस में रहना है, जिसकी वजह से वो डेफर कर रहे हैं। और जब तक ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा ना, तब तक मार्केट में नर्वसनेस होगी और हो सकता है कि मंडे के बाद अगर कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ, कुछ न्यूज़ नहीं आई, तो बहुत लोग जो निचले लेवल पे खरीदे थे निफ्टी को, वो शॉर्ट करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। या तो शॉर्ट कवरिंग उसके नेक्स्ट डे आएगी या फिर हमें वो प्रॉफिट बुकिंग कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो पूरा मसला दोस्तों ये यूएस बाजार से देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड भी फेस कर सकता है। अगर आप देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल रहा है, देखिए दोस्तों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना वो ख़राब बात नहीं है। केविन मैकार्थी जो स्पीकर है, उनको ऐसा मानना है कि यूएस डेट तो ले रहा है, वो चलिए सही है, बट वो जो स्पेंडिंग कर रहे हैं ना उसको कहीं और स्पेंड करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो डेट का एडिक्शन है, कर्ज का एडिक्शन है यूएस बाज़ार में, और हर एक नागरिक पे कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा इस पर दोस्तों जो बजट पास हुआ ना, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ के आसपास स्पेंडिंग होगी गवर्नमेंट की, वो कैसे बढ़ के 1 लाख करोड़ और होकर 10 लाख करोड़ हो गई। बहुत लोगों ने इसको अपलॉड किया, अप्रिशिएट किया, और बहुत विपक्षी दलों ने ना इसको फटकारा कि 1 लाख जो एडिशनल आप जो खर्च कर रहे हैं करोड़, ये पैसे कहाँ से आएंगे, मिडिल क्लास के पॉकेट से ही आएंगे। बट मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर आप चाहते हैं ना, स्पेंडिंग खासकर इंडिया जैसी कंट्री में करना ही पड़ेगा, तब आप रोज़गार पैदा करेंगे, तब आप कैपेक्स करेंगे। तो बहुत लोगों को ये प्रावधान अच्छा लगा था, लेकिन यस बहुत लोग इसके विपक्ष में थे कि ऑफकोर्स क्या होगा, हमारा डेट बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोनों का 200 ओपिनियन अलग अलग है। तो सेम जब बजट के दिन जो ड्रामा हुआ था ना दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे विपक्षी दल इसको विरोध किए थे, अभी के टाइम यूएस में भी वही देखने को मिल रहा है। केविन मैकार्थी की बात कीजिए, उनको ऐसा लगता है कि यूएस डेट सीलिंग का लिमिट वो बढ़े या फिर ना बढ़े बात की बात है, बट यस जो क्राइसिस भरा माहौल हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हर एक अमेरिकन के ऊपर भारी भरकम डेट है, वो धीरे धीरे स्पेंडिंग कम होनी चाहिए, वरना हर बार यही होगा कि लिमिट पे लिमिट बढ़ते ही जाएगा। इस गैस ये तो हो गई एक न्यूज़, लेकिन यस स्टॉक मार्केट की बात की जाए, मैंने गैस आपको बहुत बार बताया था एफआईएस आज तो जा रहे हैं, कल उनको आना ही पड़ेगा। चाइना अनलॉक हुआ था तो बहुत पैसे चाइनीज इकोनॉमी में चले गए थे, बाद में उनको समझ में आया कि असली पैसे तो गैस भारतीय बाजार में बन रहे हैं। चाहे वो एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, एचयूएल की बात की जाए, सबके विस्फोटक नंबर देखने को मिले। और इसका फल ये हुआ कि मई के महीने में गैस एफआईएस के इन्फ्लोस ना एफपीएस के इन्फ्लोस 31,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो 9 मंथ के हाई पे हैं। और जब तक दोस्तों इनकी इन्फ्लोस भारतीय बाजार में बल्क में नहीं आएगी, मार्केट ऑल टाइम हाई हिट नहीं करेगा। रही बात दोस्तों डीआईएस और रिटेल ना, भारतीय बाजार को बहुत ही क्रैश होने से बचाए हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे इनको इन्फ्लोस आने से इंडेक्स लेवल पे उतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में ना मानो आँख से लगते हुए देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से अगर निफ्टी 4-5% भागा है ना, आप जाके गैस मिड कैप स्मॉल कैप को चेक करिए, स्मॉल कैप में तो गैस 20% के आसपास इंडेक्स लेवल में रैली हुई है। और मिड कैप 100 की बात की जाए, वो तो गैस लाइफ टाइम हाई को हिट कर चुका है। बोलने का मतलब ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स मात्र 4-5% भागे हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप एक साल लो से ना हमें जोरदार 20 से 22% के आसपास रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक डबल भी हो गए हैं, और मैक्सिमम स्टॉक में गैस कम से कम 40 से 50% की रैली आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। देख सकते हैं कल दोस्तों ग्रीन का माहौल हमें डो जोन्स में दिखाई पड़ा, नेस्डैक तो गैस मानो आंख की उछाल कर रहा है।
हमारा जो वायदा बाजार में कारोबार होता है वह देखने को मिल रहा है। ये कैसे गैप अप ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। हम लोग देखेंगे मंडे के दिन दो फ्यूचर्स कैसा परफॉर्म करता है। बट यस, पूरे दोस्तों अक्रॉस द बोर्ड की बात की जाए, FTSE CAC टैक्स वो तो कैसे हमें कल ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिखाई दिए। कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए दोस्तों, हमारा बैंकिंग सिस्टम मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इतना क्लीन एंड ग्रीन बैंकिंग सिस्टम गैस मैंने कभी अपने लाइफ में तो नहीं देखा, जहाँ पे NPA लाइफ टाइम लो पे आ चुके हैं। रही बात दोस्तों हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंकों का, वो बहुत ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस तीन प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला दोस्तों, अगर निफ्टी को 19,020 की जर्नी करनी है तो US का जो डेट सीलिंग का इशू है वो जल्द ही रिजॉल्व होने की आवश्यकता है, पहला कंक्लूजन। दूसरे की बात की जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल अगर आते हैं, अगर फेड रेट हाइक नहीं करता है, ये दूसरा की ट्रिगर पॉइंट होगा। और तीसरा दोस्तों, FIAs और FPIs का इन्फ्लोस अगर ये कंटिन्यू हुए, ये तीसरा की ड्रिवन पॉइंट होगा। बिकॉज अभी के टाइम क्रूड के बारे में डिस्कस किया ही नहीं जा रहा है, बिकॉज मार्केट को लग ही नहीं रहा कि क्रूड इंपॉर्टेंट है। जो 6 महीना पहले, साल भर पहले ना एक हॉट टॉपिक बना हुआ था, तो मैंने कहा इस तीनों कंक्लूजन आपके सामने एकदम व्यक्त कर दिए। आपका क्या व्यू है बताइएगा ज़रूर। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है और वर्ल्ड ठीक है, बस आप ही प्रॉब्लम में है, तो कंसर्न का मैटर है। तो ऑफकोर्स उसको निफ्टी इतना भागा है ना, 1000 पॉइंट अगर गिर भी जाएगा, 500 पॉइंट गिर जाएगा तो बहुत लोग बोलेंगे देखो गिर गया, क्रैश हो गया, ये हो गया। लेकिन कौन दोस्तों बताएगा कि निफ्टी कोविड के पहले ना 12,000 का इंडेक्स था, 10,000 का इंडेक्स था। आज कितना का इंडेक्स है? 18,000 का। तो टाइम देना पड़ेगा। ये सब दोस्तों हमेशा हाथ पाँव मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म फिलोसफी बिलीव करिएगा ना, तो न्यूज़ आएंगे और न्यूज़ जाएंगे। कल दोस्तों US का डेट सीलिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा ना, कोई बात ही नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन नहीं हुआ तो क्या करने की आवश्यकता है? नहीं होता है तो भाई पूरा वर्ल्ड फेस करेगा, और हो जाता है तो ऑफकोर्स इमर्जिंग कंट्री को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमें इस तीनों चीज़ को देखना है। US डेट सीलिंग का मसला कैसा है, दूसरा FPIs FIAs कैसा करना है, और जेरोम बाबू वो रेट हाइक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये कैसे देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कल के दिन ना US स्पेंडिंग बढ़ी है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अप्रैल के महीना में हाई हुआ है। अभी अपने आप में एक नेगेटिव संकेत है, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस प्लस माइनस होंगे। कोविड से ख़राब क्या हो सकता था, जहाँ पे वर्ल्ड लॉकडाउन, कोई इकोनॉमी ठप हो गई थी, पैसे किसी के हाथ से किसी के हाथ में जा ही नहीं रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस प्लस माइनस चलेगा। हॉरिजन नंबर रखिएगा तो प्लस माइनस होगा। तो लॉन्ग टर्म पोजीशन जो आप 10 साल के लिए कमिट किए हैं, 15 साल के लिए कमिट किए अपने आप से, और इस क्लब में 3% क्लब में जाने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम दोस्तों मिनिमम 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। रेस्ट दोस्तों हमें नहीं पता कि कल के दिन जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही होगा। बिकॉज एक समय पाकिस्तान को जीतने की प्रोबेबिलिटी 85% थी, बट इंडिया ने बाजी मारी ना 15% से एकदम 100% हो गया। ये गाइस वक्त है, और वक्त हर समय चेंज होता है और ओपिनियन भी चेंज होता है। आपको क्या व्यू है दोस्तों, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखने को मिला कि वो 2011 में 11 घंटा पहले ही हुआ था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफकोर्स चैनल को सपोर्ट करके इनकरेज भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।